मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं गोवर्धन इस YouTube चैनल गोवर्धन मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे ही हमारी चार क्लास हमारी परसेंटेज की पूरी हो गई है, आज अगली क्लास शुरू करते हैं। आज में हम नए टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, मिश्रण वाले। कैसे? जैसे क्वेश्चन के आधार से आपको समझा रहे हैं। मान लो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 80 kg का कोई मिश्रण है। कितना kg का मिश्रण है? 80 kg का कोई मिश्रण है। किसका है? कॉपर और जिंक, उसमें दो धातु है। यदि मान लो वो मिश्रण है, उसमें पहले कितना है? कॉपर 90% है। अब उस मिश्रण में क्या कर रहे हैं? जिंक और ऐड कर रहे हैं, कुछ जिंक क्या कर रहे हैं? और मिला रहे हैं उस मिश्रण में। तो फिर कॉपर कितना प्रतिशत हो जाता है? 60% हो जाता है। अब बताओ क्वेश्चन क्या बता रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जिंक कितना kg मिलाया उसमें, तब उस कॉपर का कितना परसेंट हो गया? कॉपर 60%। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई? 80 kg का कोई मिश्रण है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। यदि कॉपर उसमें कितने परसेंट है? 90% है। फिर उसमें क्या कर रहे हैं? जिंक ऐड कर रहे हैं, जिंक और मिला रहे हैं उस मिश्रण में, तब कॉपर कितना हो रहा है? 60% कॉपर हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? 80 kg का कोई मिश्रण है, उसमें कॉपर कितने हैं? कॉपर निकाला है यहाँ से, 90% थे। तो 90% कितना आ गया यहाँ से? 72 kg। 72 kg कितने है? 72 kg तो कॉपर है। तो यहाँ से फिर जिंक कितना हुआ? 8 kg। जिंक कितना हुआ यहाँ से? जिंक हुआ 8 kg। हाँ बताओ, टोटल था 80 किलो, कॉपर उसमें 72 kg है और जिंक कितना हो गया उसमें? 8 kg। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब उसमें कुछ मात्रा में क्या मिला रहे हैं? जिंक और मिला रहे हैं। ये जिंक 8 किलो तो है पहले, और उसमें ऐड कर रहे हैं, कुछ और मिला रहे हैं, प्लस और कर रहे हैं। और कॉपर पहले 72 था, आज उस मिश्रण में आज भी होगा वही रह रहा है, कोई ऐड नहीं कर रहे, इसमें कुछ नहीं मिला रहे। समझ में आ रही है ना? तो अब बताओ वो कॉपर का परसेंट कितना हो गया? वो 60% हो गया। तो आप बताओ 60% किसके बराबर है? 60% वो 72 के बराबर है या नहीं? दूसरे वाले जो मिश्रण बना उसमें कॉपर जितना पहले था आज भी उतना का उतना ही है ना। कॉपर में कोई चेंज नहीं कर रहे, कॉपर पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है, उसमें कुछ नहीं मिला रहे। अब यहाँ से पूछ रहे उतना कितना kg मिलाया, तो यहाँ से आप क्या निकाल लो? फिर जिंक निकाल लो। जिंक कितना है? यदि 60% कॉपर है तो फिर जिंक कितना है उसमें? 40% उस मिश्रण में। 72 जो दे रखा है उसका भाग दे दो, जो निकालना है वो गुणा कर दो। क्या निकाल दो? 12 बार कितना आ गया? 48 kg उसमें क्या है? जिंक है। 48 kg जिंक है उसमें। यदि उसमें 48 kg जिंक है और पहले कितना था? पहले 8 kg पहले था, पहले 8 kg था, पहले वाला घटा दो, तो नया कितना मिलाया उसने? 40 kg। पहला तरीका समझ में आया आपको? अब दूसरा तरीका क्या है? जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता गया वैसे वैसे लिखते गए और अपने आप सोल्व करते गए और आगे आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है इसका? आप बताओ, कॉपर में कुछ चेंज कर रहे हैं, कॉपर जितना पहले था उतना ही आज है। जिंक मिला रहे हैं, तो कॉपर मान लो उसमें 80 kg था, उसका कितना परसेंट है? वो कॉपर 90% है। अब दूसरे मिश्रण में 80 से बढ़ के, मान लो पहले 80 था, आज वो बढ़ के कितना हो गया? मान लो कुछ x हो गया, बढ़ के कुछ भी हो गया। अब उसमें कितना है वो कॉपर कितना है? 60% है। 60% निकालो। तो आज बराबर क्यों लिखा? ये चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज नहीं हो रहा तो स्क्वायर ये दोनों बराबर हो गए ना। पहले भी मिश्रण में ये 72 kg है और ये भी, उसमें भी कितना ही है? कॉपर 72 kg है। निकालने का तरीका, काट दो। 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से 2 बार, 3 बार, फिर 2 से काट दो, 40 बार। आ गए यहां तक? कितना आ रहे हैं? 120 kg मिश्रण। 120 kg मिश्रण हो गया। वो आगे मिश्रण कितना हो गया? 120 kg। और पहले शुरू में आपको दे रखे हैं 80 kg मिश्रण है, तो नया कितना? 40 kg नया मिला। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। आपको देखो, इससे भी 40 kg, इससे भी 40 kg आ गया। अब तीसरा तरीका वो देखना, रेशियो से बता रहे। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 80 kg का कोई मिश्रण है, कॉपर और जिंक का। किसका है? कॉपर और जिंक का। उसमें कॉपर 90% है और जिंक और मिला रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? और ऐड कर रहे हैं और मिला रहे हैं। तो फिर कॉपर का परसेंटेज हो जाता है 60%।
तो कितना केजी जिंक मिलाया, ये क्वेश्चन दे रखा है कितना केजी जिंक मिलाया। आप बताओ यदि उसमें कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ये तीसरा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब आपको कौन सा अच्छा लगे अपने हिसाब से कर लेना। यदि उसमें पहले कॉपर 90% है तो फिर जिंक कितना है 10%। अपने आप में वो मिश्रण पूरा 100% है, लेकिन उसके बाद में बोल रहा है वो कॉपर और जिंक का प्रतिशत कितना हो जाता है, फिर कॉपर कितने प्रतिशत हो जाता है 60%। आज कितना हो, जिंक कितना हो गया फिर 40%। आगे यहां तक समझ। अब आप बताओ एक चीज आपको पूछ रहे हैं हम, यदि पहले ये अनुपात क्या हो गया 9 से 1 और ये कितना हो गया 3:2। आप बताओ कॉपर इसमें भी ये था, इसमें आज चेंज क्यों हो गया, ये 3 क्यों आ रहे, यहाँ 9 क्यों आ रहे। कॉपर तो कुछ मिला ही नहीं रहे हम, कॉपर जितना पहले था आज भी कॉपर उतना ही है। मिला क्या रहे हम, जिंक मिला रहे। तो इनको सम्मान करने के लिए, इसको 9 बनाने के लिए इसको क्या कर लो 3 से गुणा कर लो, दोनों से गुणा कर लो, 9:6। देखो ये कॉपर समान है, यहाँ कॉपर 9 है, यहाँ भी कॉपर 9 है। यदि ये जिंक कितना है पहले 1 है, आज बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया, तो 5 बेटा कितना बेटा 5 बेटा। और आरंभिक राशि कितनी दे रखी है, आरंभिक ये 10 बराबर हमें दे रखा है 80 केजी। तो 5 निकालने में 5 बराबर क्या होगा 10, और जो निकालना है उससे गुणा कर दो। यहां से कितना आ रहे 40 केजी। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, हाँ तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। मैंने आपको 3 तरीके से समझाया आपको। देखो पहले जो क्वेश्चन की थ्योरी है उसके आधार से, दूसरा भी ऐसे आपको लैंग्वेज के आधार से समझाया, और तीसरा रेशियो से समझाया। जैसे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 100 कितना दे रखा है 120 किलोग्राम। 120 किलोग्राम का कोई मिश्रण है, कॉपर और जिंक का, किसका है कॉपर और जिंक का मिश्रण है। जिंक उसमें कितना है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है, 80% कौन है कॉपर है उसमें। कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाए, जिंक और मिला रहे हैं, जिंक और ऐड कर रहे हैं। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है जो अभी पहले समझा। तो उसमें कॉपर कितना प्रतिशत हो जाएगा 60%। तो कितना केजी जिंक मिलाया, ये पूछ रहा कितना केजी जिंक मिलाया। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, जिसमें जो नो चेंज हो रहा है वो आमने सामने दोनों मिश्रण, पहले वाले मिश्रण में दूसरे वाले मिश्रण में बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं क्या। मान लो उसमें चेंज नहीं कर रहे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। 120 केजी का मिश्रण है, मान लो ये कितना केजी का 120 केजी का मिश्रण, उसमें आज कॉपर कितने 80%, पहले 100 था आज वो 80% हो गया। मान लो वो पूरी 120 वो 100% के बराबर है। और ये बोल रहा है अब वो मिश्रण कितना हो गया 120 से बढ़ा के उसमें कुछ और मिला दिया, तो 120 से कुछ और मिला दिया x मान लो। अब उसमें कॉपर कितना हो गया 100 था, कॉपर कितना हो गया आज 60%। तो कुछ मिलाया उसके कारण ही कॉपर घटा, जिंक मिला दिया, काट दो ये 60 से 2 बार। x का मान कितना आ गया 160। x हमने क्या माना वो बाद का मिश्रण। यदि पहले 120 केजी था और अब 160 हो गया, तो पहले कितना मिलाया उसने 40 केजी। ऑप्शन नंबर सी। चलो इसको रेशियो से बताते हैं, यहीं पे समझना। कॉपर और जिंक के बारे में बात कर रहे हैं। कॉपर उसमें कितना है 80%, तो फिर जिंक कितना हो गया 20%। अब बोल रहे हैं उस कुछ मात्रा में उसमें जिंक मिला रहे हैं, तो फिर और कॉपर और जिंक का रेशियो क्या हो जाता है ये 60 से 40। कॉपर तो कुछ मिला ही नहीं रहे ना, तो कॉपर तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ से 4:1 है, और यहाँ से ये कितना आ गया 3:2। देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 क्यों आए, कॉपर में तो कोई छेड़खानी कर ही नहीं रहे। कॉपर जितना पहले था कॉपर आज भी उतना का उतना ही है। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करो, यदि नहीं बन रहे तो इसको 4 से गुणा कर दो, और इसको किससे गुणा कर दो 3 से गुणा कर दो। देखो आप गुणा क्यों कर रहे हैं, कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, इसको 3 से इसको, यदि यहाँ और इस चीज़ को बराबर करने के लिए बराबर नहीं हो रहे तो इसको तो इस जगह गुणा कर दो और इसको इस जगह गुणा कर दो।
फिर देखो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से कितना आ गए 12, 3, यहां से कितना आ गए 12, 8। आप बताओ कॉपर पहले 12 था, आज भी 12 है। ये 3 से कितना हो गया 8 हो गया, कितना बेटा 5 बेटा। अब पहले बताओ मिश्रण कितना था, पहले मिश्रण कितना था 15 केजी था। यदि 15 केजी बराबर हमारे को दे रखा है 120 केजी, 15 के बराबर कितना दे रखा है 120 केजी, 5 के बराबर निकालना है, उसने कितना मिलाया, मिला कितना रहा 3 से बढ़ के 8 हुआ तो 5 मिलाया तभी हुआ ना 120, 15 और मिला क्या रहे 5, 3 बार 3 को इससे काट दो 40 केजी आया। देखो इस चीज को आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं यहां से, ये दूसरा तरीका है ना, इसको क्या समझाना चाह रहा हूं, जिसके बारे में नो चेंज दे रखा है उसको नो, जिसके बारे में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना उसको हम बराबर रख सकते हैं। ऐसा नहीं आप जिंक को बराबर लिख लो, किसको दे रखा है कॉपर, यहां भी उतना ही है, कॉपर यहां भी उतना ही है। आ गया। चलो अगले क्वेश्चन में और समझ में आ जाएगा। ऐसा कैसा टाइप है, 150 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में 20% क्या है जिंक है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए जिससे जिंक का प्रतिशत 40 हो जाता है, तो इसमें कितना प्रतिशत जिंक मिलाया, डेढ़ केजी कॉपर और जिंक का मिश्रण है, उसमें जिंक कितना मिला दिया। आप ये तरीका बताओ, कॉपर और जिंक रेशियो से देखो पहले आपको, जिंक कितना है, जिंक 20% है तो 80% क्या है कॉपर है। कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए, इसमें मिला रहे हैं, देखो जिंक मिला रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो फिर उसमें क्या हो जाता है जिंक का प्रतिशत क्या हो जाता है, कॉपर और जिंक का परसेंटेज क्या हो जाता है, ये 40 हो जाता है। ये 40 हो गया तो ये कितना बचा 60। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4:1 हो गया और इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। यदि ये कॉपर यहाँ 4 है यहाँ 3 है, चेंज हुआ कुछ नहीं चेंज हुआ, तो फिर ये बदल रहे हैं, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो। ये कितना आ रहे हैं 12, ये कितना आ रहे हैं 3, कितना आ रहे हैं 12, 8 आ गए यहाँ तक। तो कितना मिला रहे हैं यहां से देखो 5 मिला रहे हैं, और पहले टोटल कितना दे रखा है हमारे को 15 बराबर कितना दे रखा है, दे रखा है 150, और हमें 5 बराबर निकालना है आज 150 केजी। तो 150 जो दिया है उसका भाग दे दो, जो निकालना है उससे गुणा कर दो 3 बार, और 3 से यहाँ कितना आ गए 50 केजी। कितना मिलाया मिश्रण 50 केजी। ऑप्शन नंबर बी। एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं सारा। अब देखो मैंने दूसरा तरीका एक और बताया, जिसको मान लो जो नो चेंज हो रहा है उसको बराबर रखे। इसमें भी कॉपर कितना है 80% और इसमें भी 60% है। मिश्रण मिलने के कारण हुआ ना, तो कॉपर पहले 150 केजी था, उसमें कितना है कॉपर, कॉपर है उसमें 80%। अब अगले वाला मिश्रण मान लो कुछ भी है, कितना भी है, उसमें मिलाया घटाया कुछ भी मिश्रण बना, अब उसमें कॉपर कितना हो गया, कॉपर हो गया 60%। और कॉपर में चेंज होना नहीं चाहिए था भाई, कॉपर में कोई चेंज नहीं कर रहे, कॉपर इसमें भी इतना ही है उसमें भी इतना ही है, बराबर है दोनों जगह कॉपर। यहां से काट दो, काट दो इसको, देखो 3 से, कितनी बार कट रहे हैं 3 से, यहां से काटो पहले आप, पांच बार कट रहे हैं, 5 और ये मान लो 3 से यहां से 2 बार, 2 बार, इसको और काट दो 4 बार, इसको गुणा कर दो आप, कितना हो गए 200 केजी। आप बताओ पहले 150 था और आज 200 हो गया तो क्या हुआ 50 केजी, उसमें कुछ न कुछ मिलाया है। 50 केजी क्या मिला रहा है, जिंक मिला रहे हैं, कॉपर तो मिला नहीं रहे, तो क्या मिलाया 50 केजी उसमें जिंक मिलाया, तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% कॉपर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 90 केजी कॉपर और जिंक के मिश्रण में 40% कॉपर है, इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है। देखो अब मिश्रण में जिंक निकाल रहे हैं, ये कॉपर
और जिंक का कोई मिश्रण है, तो कितना क्या है उसमें कॉपर 40% है, तो जिंक कितना हो गया 60%। कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाए, यहां से जिंक मान लो निकाल लिया जाए कुछ मात्रा में, तो फिर कॉपर का प्रतिशत 60 हो जाता है। ये कॉपर 60 हो गया, तो 60 नहीं होना चाहिए, आज भी उतना ही रहना चाहिए था, तो ये कितना हो गया 40। ठीक है, इसका रेशियो क्या बन गया 2 से 3, ये क्या बन गया 3 से 2। अब बताओ कॉपर में कोई चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। कॉपर पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, तो कॉपर को बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर लो और इसको 2 से गुणा कर लो। यहां से क्या बढ़ा आपको 6:9, यहां से क्या बढ़ा 6:4। यहां भी कॉपर 6 और यहां भी कॉपर 6। अब किसमें चेंज हो रहा है, पहले जिंक 9 था, आज जिंक कितना हो गया 4 हो गया, कितना घटा 5 घटा। देखो 5 घटा, पहले कितना था मिश्रण, यदि कितना था 15 बराबर हमारे को दे रखा है 90 kg, तो हमें कितना घटा 5 घटा, तो 5 बराबर क्या होगा 90, 15 × 5, 6 बार कट गया, यहां से कितने हो गए 30 kg, 30 kg, ऑप्शन नंबर। अब देखो मैंने दूसरा तरीका और बताया आपको, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसका, चेंज कौन नहीं हो रहा, कॉपर चेंज नहीं हो रहा। पहले मिश्रण था 90 kg, पहले मिश्रण कितना था 90 kg, उसमें से कॉपर कितना है 40% कॉपर है। आज वो मिश्रण मान लो कुछ भी हो गया, उसमें कॉपर कितना रह गया, कॉपर 60% हो गया उसमें, तो 60% हो गया, काट दो 100 को 100 से, बराबर में ऊपर नीचे वाली कट जाती है। यदि बराबर है दोनों तो 100 को 100 काट सकते हैं हम, काट दो इसको 1 0 से, 1 0, 3 से काट दो इसको 2 बार, इसको 3 बार, फिर इसको काट दो 2 बार, 20 बार, यहां से क्या हो गया 60। अब एक चीज है, पहले 90 था, आज वो 60 हो गया, तो किस कारण से 60 हुआ। यदि पहले क्या था 90 था, आज वो 60 हो गया, तो पहले कितना केजी निकला 30 kg माइनस हुआ या नहीं हुआ, 30 kg माइनस हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 kg कॉपर और जिंक के मिश्रण में 60% क्या है उसमें कॉपर है, इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिए जाते हैं। चेंज किसमें कर रहे हैं, जिंक निकाल रहे हैं, जिससे जिंक का प्रतिशत क्या हो जाता है 20% रह जाता है, हो जाता है। उस मिश्रण में कितने केजी जिंक निकाला। देखो क्वेश्चन की, जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है आपको, यहां से मान लो क्वेश्चन 200 kg का क्या है, एक मिश्रण है कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक। कॉपर कितना है उस मिश्रण में, कॉपर यदि 60 है, तो यहां से जिंक कितना हो गया 40। फिर उसमें बोल रहे हैं कुछ मात्रा में जिंक निकाल रहे हैं, चेंज किसमें करें जिंक निकाल रहे हैं, तो फिर कॉपर और जिंक का मिश्रण क्या हो जाता है, फिर जिंक उसमें 20% रह जाता है। यदि जिंक 20 है तो कॉपर कितना है उसमें 80। यहां तक कोई दिक्कत। अब ये अनुपात क्या हो गया 3:2, यहां से क्या हो गया 4:1, 4 यहां से क्या हो गया 1। कॉपर में कोई चेंज कर रहे हैं क्या, कॉपर पहले और आज ये चेंज हो गया, तो इसको किससे गुणा कर दो, इससे, इसको देखो इससे यहां गुणा कर दो और इसको कहां गुणा कर दो, इस 4 को यहां गुणा कर दो। ताकि क्या करने के लिए गुणा किस लिए कर रहे हैं, ताकि कॉपर को बराबर कर सके। कॉपर पहले कितना था और आज भी उतना का उतना ही है, कॉपर में चेंज नहीं है, तो 12 8, यहां से क्या 12 और 3। देखो पहले कॉपर उतना था, आज भी उतना का उतना ही है। अब पहले जिंक 8 था, आज 3 हो गया, कितना निकल गया 5 निकल गया। तो यहां से आप बताओ पहले मिश्रण कितना दे रखा है, यदि 20 बराबर हमारे को दे रखा है। देखो पहले का मतलब क्या है, पहले कितना दे रखा है हमारे पास, पहले 20, पहले मतलब ये पहले 20 बराबर हमारे को देख रखा है 200 kg। तो 5 बराबर निकालना है, वो कितना निकाला, देखो जिंक में 5 निकल रहे हैं, 5 बराबर रेशियो को ऐसे करते हैं, 200 का जो दे रखा है उसका भाग देते हैं और जो निकालना है 4 से काट दिया, फिर इसको काट दो 50। कितना केजी निकला 50 kg, ऑप्शन नंबर डी। अब एक नो चेंज वाला बताया था मैंने, जिसमें बारे में कोई चेंज नहीं है।
मान लो 200 केजी का कोई मिश्रण है, उसमें कॉपर कितना है, कॉपर 60% है, कॉपर 60%। उसमें कुछ मिश्रण में से कुछ निकाल दिया जाता है, मिश्रण 200 नहीं बचा, अब या तो निकाल दो जोड़ दो, उसमें क्या हो रहा है, अब X हो गया वो मिश्रण, उस मिश्रण के बारे में पता नहीं। अब उसमें भी कॉपर कितना है, कॉपर में कोई चेंज नहीं है, कॉपर वो 80 का 80% है। कहने का मतलब इसमें 60% है, आज कितना हो गया वो कॉपर 80%, लेकिन केजी तो समान है। यहाँ जो मिश्रण था आज भी वही है, परसेंटेज चेंज हो रहे हैं। परसेंटेज किस कारण से चेंज हो रहे हैं, ये जिंक मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं, इसके कारण से चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ से काट दो आप, 0 से 0 काट दो, फिर 2 से काट दो आप 4 बार, ये 3, ठीक है। 4 को काट दो 50 बार। यहां से कितना आ गया, X का मान 150 केजी। मिश्रण कितना आ गया, 150 केजी। और पहले कितना था, पहले 200 था, आज 150 हो गया, कितना हुआ, 50 केजी कम हुआ ना मिश्रण। 50 केजी कम कौन सा हुआ, जिंक निकल रहा है। देखो यहाँ से कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है। क्या निकाल रहे हैं, जिंक निकाल रहे हैं। कितना निकाल रहे हैं, 50 केजी निकाल रहे हैं। आया समझ में। अगले क्वेश्चन पर, एक कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% क्या है, कॉपर है। 90% कॉपर है। और ये क्वेश्चन में कुछ गलती कर दी, टाइप करने में 30 केजी जिंक के और मिला दिया जाए, जिससे कॉपर का प्रतिशत 60% हो जाता है, तो मिश्रण की आरंभ में कितना था मिश्रण। मान लो बराबर वाले से देखो, आरंभ में मिश्रण मान लो X है, तो फिर कॉपर कितना है, कॉपर उसमें 90% है, ठीक है। अब मिश्रण मिला दिया, उसमें 30 और बढ़ा दिया, मिश्रण पूरा हो गया X + 130, X + 30। अब किसमें कितना हो गया, पहले ये था, आज कितने हो गए, ये प्रतिशत कितना हो गया कॉपर का, 60% हो गया। काट दो 100 से 100, ये 2 बार 30 से, ये 3 बार। यहाँ से 3x, यहाँ से क्या गया 2x प्लस इसको और काट दो, गुणा कर दो, ये अंदर 2 को उस साइड भेजते हैं, x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 60 केजी। देखो इसका दूसरा तरीका आपको क्या, कॉपर और जिंक का रेशियो। पहले कितना था कॉपर 90, तो जिंक 10। फिर कॉपर और जिंक में क्या हुआ, जिंक में कुछ मिला दिया, तो फिर जिंक कॉपर कितना हो गया 60 और जिंक कितना हो गया यहाँ से हमारे पास 40। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया 9:1। यहाँ से क्या आ गया 3:2। आप बताओ कॉपर में कुछ चेंज हुआ क्या, कॉपर पहले 9 था, आज 3 क्यों आ रहा है, तो इसको किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, ताकि रेशियो क्या बन जाए 9:6। 1 से क्या हो गया 5 हो गया। कितना बढ़ा 5 बढ़ा, और जो बढ़ेगा किसके बराबर दे रखा है हमारे 30 के बराबर दे रखा है। जिंक कितना मिलाया 5 बराबर हमारे को 30 केजी दिया है। तो आरंभ के बारे में पूछ लिया, आरंभ कितना है, आरंभ 10 है। तो यदि 5 बराबर 10 है तो 10 बराबर कितना होगा यहाँ से 60 केजी। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। कॉपर और जिंक के मिश्रण में 45% कॉपर है, इसमें से 42 केजी जिंक निकाल लिया जाता है। कितना क्या कर रहे हैं, 42 केजी जिंक निकाल लिया जाता है, जिससे कॉपर का प्रतिशत 80% हो जाता है। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा बताएं। देखो चेंज कौन सा नहीं हो रहा, मान लो मिश्रण X है, कॉपर कितना है परसेंट है 45%। अब उसमें क्या कर रहे हैं, इस बार उसमें घटा रहे थे, अब क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, वापस घटा रहे हैं उससे। तो अब उसमें कॉपर कितना हो गया, कॉपर कितना हो गया, कॉपर 100 था, आज वो कॉपर कितना हो गया 80 हो गया। 100 से काट दो, इसको 5 से काट दो 9 बार, इसको काट दो 16 बार, गुणा कर दो यहाँ से 9x 16x माइनस 42 इंटू 16। देखो यहाँ क्यों गुणा किया, कोष्टक के बाहर दोनों संख्या से गुणा करती है। यहाँ से 16x और यहाँ से क्या आ गया 16 इंटू 42। इसको इस तरह भेज दो, 9x माइनस 16x बराबर माइनस के 42। ये देखो माइनस का 42 इंटू 16। तो 9x में से माइनस 16x घटाया तो क्या बचा, यहाँ से क्या बचा आप बताओ, माइनस के कितने बच रहे 7x, यहाँ से क्या हो गए माइनस 42 इंटू 16। माइनस से माइनस काट दो, 7 को कितनी बार काट दो 6 बार, और ये 6 से गुणा क्या है, x का मान क्या आ गया 96 केजी। 96 केजी है।
चलो दूसरा तरीका देखो इसका। यहां देखो, ये पहला तरीका। दूसरे मैंने क्या बताया, कॉपर और जिंक के बारे में। कॉपर कितना है उसमें 45 है, तो जिंक कितना हो गया यहां से 55%। अब यदि उसमें कुछ चेंज होने के बाद कॉपर और जिंक का रेशियो क्या बन गया 80:20 बन गया। काट दो इसको, रेशियो का छोटा रूप कर लो, इसको किससे काट दो, ये क्या आ गया 9:11। ये कितना आ गया 4:1। ठीक है, आप बताओ किसमें चेंज हो रहा है। 42 kg जिंक निकाल रहे हैं, 42 kg जिंक निकाल रहे हैं, कॉपर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कॉपर फिर यहाँ चेंज क्यों हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, तो फिर इसको तो कर लो 9 से गुणा, इसको कर लो 4 से गुणा, इसको 9 4 से गुणा करो 36 44, इसको करो 36। अब बताओ कॉपर पहले भी 36 था, कॉपर आज भी 36 है, ये 44 थे, आज 9 हो गए, कितना कम हुआ यहाँ से 35 कम हुआ। और 35 कम किसके बराबर दे रखा है, 35 कम किसके बराबर दे रखा है यहाँ से आपको, 35 कम दे रखा है 42 kg के। और हमें निकालना है क्या है आरंभिक मात्रा, आरंभ में कितना है ये 80 है, 80 बराबर निकाल लो, 42 35 निकालना क्या है 80। काट दो, किससे कट रहे हैं ये 5 से काट दो, ये 16 बार, ये कितनी बार 7 बार, ये कितनी बार कट गए, यहाँ से कितने आ गए 96 kg। क्या समझा रहा हूँ मैं, आंसर बदलने से, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 kg पानी, नमक और पानी के घोल है, एक पानी और नमक का घोल है जिसमें 40% नमक है, इस मिश्रण में 5 kg पानी और मिला दिया जाए, नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत बताओ। यदि बताओ पहले 20 kg, उसमें कितना है नमक, नमक में कोई चेंज नहीं करें, तो बराबर वाला कैसे करना है जिसमें चेंज नहीं करते, नमक 40 है, तो आज वो मिश्रण तो 25 हो गया, लेकिन उसमें नमक तो कोई चेंज नहीं किया पानी में, तो नमक का परसेंटेज निकालना है, नमक का परसेंटेज निकालो, यहाँ से x काट दो, 100 से काट दो, इसको और काट दो 5 से, 8 बार, ये कितने बार करेगा 5 बार, ये 4 बार, तो कितना आ गया यहाँ से 32%, यहाँ x का मान आ गया 32%, ऑप्शन नंबर ठीक। उसी तरीके से आप खुद करने की कोशिश करने से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजा फल 80% पानी है, कितना पानी 80% पानी है, और सूखा फल में भी क्या है 20% पानी है। इस बार देखो पानी पूरा खत्म नहीं हो रहा, उसमें 80%, इसमें कितना है 20% पानी है। 120 kg ताजा फल में कितना kg सूखा फल होगा, देखो चेंज क्या हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है ना, फल तो चेंज नहीं हो रहा, तो आप बताओ 120 kg है पहले, उसमें मान लो फल, देखो पानी चेंज हो रहा है, पानी कितना है 80 है, तो फल कितना है वहां पे, फल 20% है उसमें फल, ठीक है। फिर बोल रहा है आगे कितना, वो कितना हो गया, अब सूखा फल कितना बनेगा 120 का, अब उसमें भी देखो 20% पानी, तो फल कितना बचा यहाँ से, फल 80 बचा, काट दो, ये कितनी बार कटेगी 4 बार, 4 से काट दो, x का मान क्या आ गया 30 kg वो सूखा फल प्राप्त होगा हमारे पास, सूखा फल 30 kg, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ताजे फल 68% पानी, देखो वैसा का वैसा क्वेश्चन है, सूखे फल में भी कितना है 20% पानी है, तो 100 kg ताजा फल का कितना प्रतिशत, कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो 68% ये पानी चेंज हो रहा है, चेंज कौन नहीं हो रहा, यदि वो कितना है 100 kg है फल, उसमें से 68 हो गया, तो कितना बच गया 32 क्या हो गया फल बच गया। और आगे बोल रहा है वो फल हमारे पास कितने हैं, उसमें भी कितना 20% पानी, तो फल कितना है, फल हमारे पास है 80%, इसको 100 से काट दो, 1 0 से 1 0, 8 से काट दो 4 बार, यहां से क्या आ रहा है 40 kg, तो 100 का कितना kg 40 kg प्राप्त होगा हमारे पास। चलो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास होगी कल।